हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम नितेश है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे फाइनेंस लर्निंग क्लब। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, आज हम बताने वाले हैं अकाउंट्स पेबल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अकाउंट्स पेबल, सबसे पहले देखते हैं अकाउंट्स पेबल है क्या। अकाउंट्स पेबल, एपी इज द मनी ऑन्ड बाय द बिजनेस टू सप्लायर। ओके, अकाउंट्स पेबल जो हम सप्लायर के लिए, जो सप्लायर से हम माल खरीदते हैं, बदले में जो पेमेंट करते हैं और पेमेंट करने के बीच में जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम, पूरी प्रोसेस को बोलते हैं अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल क्या है? कंपनी के लिए एक लायबिलिटी है। बिकॉज जब हम किसी से माल खरीदेंगे तो उसके बदले में उन्हें पैसे देना होगा। जब पैसा देना है तो कंपनी के लिए एक लायबिलिटी है। अकाउंट्स पेबल प्रोसेस तो शुरू होता है ऐसे पीओ से, बट पीओ का जो पार्ट होता है, परचेज ऑर्डर का पार्ट, जीआरएन का पार्ट, ये पार्ट्स हमारा प्रिक्रूटमेंट टीम देखता है। अकाउंट्स का पार्ट यहाँ शुरू नहीं होता है, मगर हम अकाउंट्स प्रोसेस में पूरी पार्ट को कवर करते हैं कि अकाउंट्स प्रोसेस शुरू होता है पीओ से। जब हम किसी सप्लायर को कुछ माल खरीदने के लिए एक पीओ जनरेट करते हैं कि हाँ ठीक है, हमें ये माल चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए और इस रेट पे चाहिए, ठीक है। अब वो अपना रेट कोड करता है, हमें देता है। उस परचेज ऑर्डर को हम पीओ बोलते हैं। पीओ मिलने के बाद पीओ मिलने के बाद सप्लायर क्या करता है? उस माल का अरेंजमेंट करता है और फिर माल हमें भिजवाता है। जब माल हमारे पास आ जाता है तब तो वो सप्लायर एक जीआरएन देता है, गुड्स रिसिप्ट नोट, जीआरएन। जीआरएन देता है। जब हम जीआरएन को देखते हैं और जीआरएन को देखने के बाद हम ये देखते हैं कि हमें कितना माल मिला, कितना माल मिला, कौन सा माल मिला, क्या मिला, उस जीआरएन में सारी चीज़ें दिखाया जाता है, ठीक है। सेकंड प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस हुआ पीओ रेज करना, सेकंड प्रोसेस हुआ माल रिसिप्ट करना जीआरएन के थ्रू, ठीक है, गुड्स रिसिप्ट नोट। फिर क्या होता है? सप्लायर हमें इनवाइस करेगा, इनवाइस हमारे पास आएंगे, इनवाइस आया, इनवाइस जब हमने सप्लायर से रिसिप्ट किया, उसके बाद हमें क्या प्रोसेस करना है? इनवाइस को हमें चेक करना है, मैचिंग इनवाइस विथ पीओ, जीआरएन और इनवाइस। पीओ हमने जो दिया था, जो क्वांटिटी हमने मेंशन किया, क्वांटिटी वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो हमें देखना है। फिर हमें जीआरएन देखना को माल हमने रिसिप्ट किया कि नहीं किया, इनवाइस में दोनों आपस में मैच हो रहे हैं कि नहीं। जब ये सारे मैच हो जाएंगे हम उसे ओके कर देंगे कि हाँ ये हमारा पीओ और जीआरएन से हमारा इनवाइस मैच है, तो हम इसे प्रोसेस करेंगे अप्रूवल के लिए। फिर हमारा इनवाइस अप्रूवल के लिए जाएगा। अप्रूवल के लिए जब जाएगा इनवाइस हमारा, वहाँ पे हमारे जो कंपनी के ऑनर हैं, जो कंपनी के साइड इंचार्ज है, जो इंजीनियर है, जो जिस भी तरह के हम काम करते हैं, जिस भी प्रोफेशन में हम हैं, उस हिसाब से हमारे पास एक अप्रूवल मैट्रिक्स होता है। उन लोगों से हमें अप्रूवल लेना होता है। जब सारे अप्रूवल हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? इनवाइस को अपने सिस्टम में एंटर कर देते हैं। जब हमारे पास इनवाइस आता है तो हम क्या एंट्री करते हैं? एक एंट्री बनाते हैं, इनवाइस को हम रिकॉर्ड करते हैं अपने सिस्टम में। जो भी हमने परचेज किया, जो भी हमने सर्विसेज ली, जिस तरह की भी नेचर हमारा है, वो हमारा डेबिट हो जाएगा, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट, जो भी उसमें CGST, SGST, IGST जो भी टैक्स लगे हुए हैं वो हमारा डेबिट हो जाएगा। और सप्लायर जो हमारा क्रेडिटर है, जो हमारा कंपनी में जो माल भेजा है, जो सप्लायर, उसके अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। यानी कि उनके ऊपर हमारा एक लायबिलिटी बन जाएगा कि हमें पे करना उनको इतने पैसे। यहाँ पर एग्जाम्पल देके समझाया हूँ कि हमने परचेज किया 1000 रुपये का सामान, उस पर इनपुट टैक्स लगे हमारा CGST के रूप में। सेंट्रल CGST जैसे आप समझते होंगे, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स आप समझते होंगे, नहीं होगा तो इसका वीडियो मैं फिर से बना दूंगा। इनपुट हुआ 90 रुपये का, CGST इनपुट हुआ हमारा 90 रुपये का, तो टोटल हमारा कितने का बिल होगा? 1180 रुपीज़ का, 1180 रुपीज़ का। अब ये बिल हमारे पास आ गए, हमने बुक कर दिया। सेम केस अगर सर्विसेज है, आपने कोई माल नहीं खरीदा, कोई सर्विस लिया, कोई सर्विसेज, तो हम सर्विसेज के केस में भी हम सेम करते हैं। सर्विसेज के में से डिफरेंस इस चीज़ का होता है कि गुड्स में क्या होता है, हमारा गुड्स में GST और TDS का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि हम जब भी कोई माल खरीदते हैं तो कोई TDS का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। मैं जब भी कोई सर्विसेज लेते हैं ना तो TDS का रिक्वायरमेंट होता है। तो सरकार बोलते हैं कि जब TDS का रिक्वायरमेंट होगा तो आप या तो पेमेंट के समय या तो बिल के समय जो अर्लियर आपके पास आता है उसके हिसाब से आप इसका टैक्स काट लेंगे। तो हो सकता है हमने बिल बुकिंग करते समय पेमेंट पर TDS नहीं काटा हो, ठीक है, तो वो पेमेंट का समय काट लेंगे। अगर हमने जो बिल हमारे पास पहले आ गया है तो हम बिल पे TDS बुक कर लेंगे। तो हमने क्या किया है? सर्विसेज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है, GST का हमने इनपुट ले लिया है और उसके बाद हमने TDS को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि TDS हमारे लिए लायबिलिटी है और लायबिलिटी जब जब बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट। तो लायबिलिटी यहाँ पे बढ़ रहा है, TDS की लायबिलिटी बढ़ रही है, तो हम 100 रुपये क्रेडिट कर रहे हैं TDS को। और यहाँ पर क्या है?
जो क्रेडिटर है उसको क्रेडिट लेकर है कि वहाँ भी हमें लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो हमारे क्रेडिटर की लाइबिलिटी बढ़ रही है, वहाँ से पैसे देने हैं हमें। तो जब 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 क्रेडिटर की लाइबिलिटी बढ़े या टीडीएस की लाइबिलिटी बढ़े, लाइबिलिटी जब जब भी बढ़ेगी तो क्या होगा, क्रेडिट। तो अब इस हिसाब से हमने सर्विसेज डेबिट कर दिया, इनपुट डेबिट कर दिया, और टीडीएस क्रेडिट, और हमारी लाइबिलिटी जो अकाउंट्स पेबल है वो क्रेडिट कर दिया। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जब सब कुछ हो गया, बिल्स आगे बुक हो गए, अब हम पेमेंट प्रोसेस करेंगे। पेमेंट प्रोसेस में हमने क्या किया, जो जो हमारी लाइबिलिटी हमारी जो भी थी उसे हम कम करेंगे। लाइबिलिटी जब जब कम होती है तो क्या होता है, क्या होता है, डेबिट, है ना। रूल्स है हमारा मॉडर्न अप्रोच का कि जब जब एसेट बढ़ेगा डेबिट होगा, जब जब लाइबिलिटी बढ़ेगा क्रेडिट होगा, जब जब लाइबिलिटी बढ़ेगा क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, लाइबिलिटी घट रही है क्योंकि हमारी जो जिम्मेदारी थी पैसे देने का, हम वो दे रहे हैं क्रेडिटर को, तो यहाँ पर हमने लाइबिलिटी अपनी घटा दी है। जो भी हमारा XYZ जो भी क्रेडिटर था उसको पैसे दे दिए और हमारा लाइबिलिटी खत्म। हमने अपना बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है इसलिए कि बैंक हमारा एसेट है, और एसेट जब जब घटता है तो होता है क्रेडिट। रूल्स याद रखिएगा, एसेट जब जब बढ़ता है डेबिट, घटता तो क्रेडिट। यहाँ पर एसेट क्या है, मेरा बैंक, क्या हो रहा है, घट रहा है, क्रेडिट हो रहा है। लाइबिलिटी क्या है, डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी है क्या है यहाँ पर, कम हो रहा है। लाइबिलिटी जब जब बढ़ता है तो होता है क्रेडिट, जब जब घटता है तो होता है डेबिट। यहाँ लाइबिलिटी हमारी घट रही तो डेबिट। अब सारे हो गए, बिल्स आ गए, बुक हो गए, पेमेंट हो गए। अब हम इसका रिकंसिलिएशन चार्ट बनाते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक सर्कल है, इस सर्कल आप नोट कर लीजिएगा, इस सर्कल से हम काम करते हैं। वेंडर के इनवॉइसेस आए, पेमेंट हुआ, बिल चेक हुए, पैसे ट्रांसफर हुए, रिकंसिलिएशन हुआ, और इस तरह से हमारा अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस है जो यहाँ पे खत्म हो जाती है।